बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात के सही होने की शराइत थी और कुल जो यहाँ बेहती गौर वाले ज़िक्र की वो हैं तकरीबन 9 शर्तें हैं, गालिबन 9, बल्कि आगे आएंगी मुक्तदी। तो उनमें से 7वीं शर्त है मुक्तदी का इमाम से आगे न खड़ा होना। ये शर्त है कि इमाम से आगे नहीं खड़ा हो सकता, खा बराबर खड़ा हो या पीछे, हल्का सा पीछे खड़ा हो। अगर 2 साथी हैं मुक्तदी, एक इमाम एक मुक्तदी है, तो उससे एक बालिश थोड़ा से पीछे के खड़े, जहाँ इमाम की एड़ी ख़त्म होती है वहाँ से मुक्तदी के पंजे हों। और अगर ऐसी जगह है, जमात है पूरी, लेकिन जगह ऐसी है कि वहाँ आगे जो है मेहराब नहीं है, मस्जिद बन रही है। अब ये जो है शालीमार के पीछे जो मस्जिद है जिसकी तामीर शुरू हो गई है, इसको गिरा दिया है, तो वहाँ उसके बाहर पीछे जगह थी, वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इमाम जो है तकरीबन के 1.5 फुट 1 फुट आगे होकर खड़ा होता है, बाकी सारे सफ़ जो अगली सफ़ में ही लोग खड़े होते हैं। तो लेकिन आगे मुक्तदी आगे नहीं खड़ा हो सकता। अगर मुक्तदी इमाम से आगे खड़ा हो तो उसकी इक्तदा दुरुस्त ना होगी, वो उसकी नमाज नहीं होगी। इमाम की और इमाम के पीछे जो और लोग हैं उनकी नमाज हो जाएगी, ये जो आगे निकल गया इसकी नहीं होगी। इमाम से आगे खड़ा होना उस वक़्त समझा जाएगा कि जब मुक्तदी की एड़ी इमाम की एड़ी से आगे हो जाए, हाँ एड़ी से आगे हो जाए, तो इतना जो फ़र्क होगा इसे भी वो आगे समझा जाएगा। अगर एड़ी आगे ना हो और उंगलियां आगे बढ़ जाए, खा पैर की बड़े होने की सबब से या उंगलियों के लंबे होने की वजह से, तो ये आगे खड़ा होना ना समझा जाएगा और इक्तदा दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, यानी इसके पाँव लंबे हैं, जिस जगह खड़ा है वो जो इसकी एड़ियाँ जो है वो तो एड़ियों से पीछे, एड़ियों से पीछे, लेकिन जो पंजा है वो एड़ी से आगे। ये एड़ी इसको शुमार कर ले, इस जगह को एड़ी शुमार कर ले, और ये पंजा है, तो यूँ खड़ा होगा तो ये हो जाएगी। अगर यूँ खड़ा होगा तो फिर ये मुक्तदी है, तो इसकी नमाज ना होगी। अच्छा जी, मुक्तदी को इमाम के इंतकालात का मिसल रुकू, मसलन रुकू, कौमे, सजदों और कादों वगैरह का इल्म होना, खा इमाम को देखकर या इसकी या किसी मुकब्बिर यानी तकबीर कहने वाले की आवाज़ सुनकर या किसी मुक्तदी को देखकर, यानी ऐसी जगह खड़ा इमाम की आवाज़ आ रही है या इमाम की आवाज़, उनके अरकान नहीं देख रहा कि वो रुकू में जा रहा है, सजदे में जा रहा है, कहाँ है, लेकिन आवाज़ आ रही इमाम की। आप दूर खड़े हैं तो भी नमाज जैसे मसाजिद में होती दूर, और अगर आप इमाम को ना देख रहे ना इमाम की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन मुकब्बिर है, जहाँ तक इमाम की आवाज़ आई उससे आगे मुकब्बिर ने तकबीर कही, उसकी समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कौमा और सजदा, रुकू और सुजूद, जलसा वगैरह की तकबीरात, जितनी भी मुंतकिल होने की तकबीरें ये सुन रहा है, चाहे वो मुकब्बिर से सुने या इमाम से सुने, तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ऐसी जगह जैसा उसकी हाँ, बाज़ जगह से इमाम की कोई मुकब्बिर नहीं है, किसी को पता नहीं होता या बनाते नहीं। आमतौर पर अगर बड़ी जमात हो, बड़ी जगह, तो मुकब्बिर बना लेना चाहिए जो पीछे आवाज़ पीछे रुक जाए। लेकिन फिर भी अगर उसने मुकब्बिर है लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं जा रही, बड़े इज्तिमात होते हैं वहाँ, बाद दफ़ा ऐसा होता है, तो अगले के जो दूसरे मुक्तदी हैं उनकी हरकत देकर वो रुकू में चले गए, ये भी चला जाए। और जब उठते हैं रुकू से तो भी हल्की सी आवाज़ उठने बैठने की होती है, जैसे कपड़ा है या कोई भी चीज़ है, तो उससे भी अगर इसको पता चल जाता है फिर तो ये इमाम की इक्तदा इसकी दुरुस्त हो जाएगी। अगर इसकी आवाज़ भी नहीं होती, उसको मुक्तदी दूसरे मुक्तदियों की हरकत से भी इसको इल्म नहीं हो रहा, तो फिर जो है इसकी इक्तदा दुरुस्त ना होगी, गोया कि इमाम के पीछे नहीं है। अगर इमाम का मुसाफिर या मुकीम होना मालूम ना हो, इमाम का मुसाफिर और मुकीम होना मालूम ना हो कि जिस जगह आप गए यहाँ जो इमाम है वो मुसाफिर है या मुक्तदी वो है मुकीम है, तो क्या करें। लेकिन कराइन से इसके मुकीम होने का ख्याल हो कि ये जो नमाज़ पढ़ा रहा है, एक होता है जमात जा रही है या लोग जा रहे हैं वहाँ, नमाज़ पढ़ाने वाला आपको अंदाज़ा होगा ये बस से उतरा हुआ है, मुसाफिर है, हो जाता है अंदाज़ा। लेकिन बात ऐसा है जो हाफिज़ वालों ने रखा हुआ है, पंप वालों ने, स्टेशन वालों ने, अड्डे वालों ने, ऐसी जगह है तो अंदाज़ा हो गया कि जो इमाम है ये मुकीम है, अंदाज़ा हो जाए, बशर्ते कि वो शहर या गांव के अंदर हो, यानी शहर के अंदर हो, गांव के अंदर, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ इमाम रखा होता है, ये कराइन है उसके करीना, यानी इससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ ये इन्होंने इमाम रखा होगा, मुसाफिर कैसे नमाज़ पढ़ाएगा। अच्छा, और नमाज पढ़ाए
मुसाफिर किसी यानी 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पर सलाम फेर दे और मुक्तदी को इस सलाम से इमाम के मुतालिक सहव का शुबा हो तो इस मुक्तदी को अपनी 4 रकातें पूरी कर लेने के बाद इमाम की हालत की तहकीक करना वाजिब है। अब जब इसने नमाज नियत बांध दी थी कि 4 रकातें, ठीक है, और इमाम मुसाफिर था या मुकीम, ये बात की बात है, इसने नियत कर ली 4 की, इमाम ने सलाम फेर दिया 2 पे, या तो उसको गलती हो गई, सहव हो गया, हो सकता है 2 पे सलाम फेर दिया, या वो मुसाफिर है, ये अपनी 4 रकातें पूरी कर ले, क्योंकि इसके ये भी मुमकिन है कि ये इमाम मुसाफिर ना मुकीम हो। आप अगर मुकीम इमाम के तशहुद में भी पहुंच जाते हैं तो आप क्या करेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे। आप चूँकि इमाम की इक्तदा में आ गए, इमाम मुकीम है तो आप उसकी पीछे पूरी नमाज पढ़ेंगे, आप पूरी तो कर लें। अब चूँकि आपका जहन ये था कि मुकीम है इमाम, 4 की नियत इसीलिए की है, अब जब आपने पूरी की, बाद में पता करें कि इमाम मुसाफिर था या मुकीम। अगर मुकीम था, उसने 2 गलती से 2 पढ़ी तो वैसे नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी, और अगर इसके जाने के इसको पता चला वो 2 रकातें हो चुकी थी, ये जाके शामिल हुआ तो इसने पूरी कर ली, ठीक है। और अगर मुसाफिर था इमाम तो इसकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि इमाम मुसाफिर है, ये दोबारा से पढ़ेगा। अच्छा जी, तहकीक करना वाजिब है कि इमाम को साव हुआ या मुसाफिर था। अगर तहकीक से मुसाफिर होना मालूम हुआ तो नमाज सही हो गई, अगर तहकीक से मालूम हुआ कि मुसाफिर है तो सही होगी, क्योंकि 2 रकात इमाम के पीछे उसने पढ़ ली है, इमाम ने सलाम फेरा और ये सीधा खड़ा हो गया, इसने 2 रकातें और पढ़ के अपनी नमाज पूरी कर ली, तो इसकी सही हो गई, सही होगी। और अगर साहब का होना मुहक्किक हुआ तो नमाज का इआदा करे, क्योंकि इमाम की भी नमाज नहीं हुई, गलती हुई उससे, 2 रकात उसने पढ़ी तो सबकी होनी चाहिए। अब वो करे ना करें, लेकिन इस जो बाद वाला आदमी ये तो करे, अपनी इआदा करे। और अगर तहकीक नहीं किया, मतलब मालूम नहीं किया कि भाई गलती हो गई, 2 रकातें पढ़ी या मुसाफिर था, बल्कि मुक्तदी इस शिबा की हालत में नमाज पढ़कर चला गया, तो इस सूरत में भी इस पर नमाज का इआदा वाजिब है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि नमाज जो पढ़ाने वाला था वो मुसाफिर था या उससे साह हो गया, गलती हो गई, तो शक में चला गया। उसको चाहिए था, क्योंकि इस पर जो है तहकीक वाजिब थी, वाजिब वो छोड़ा, तो नमाज हो सकता है वो मुसाफिर ना हो, मुकीम उससे गलती हुई हो, बाकी उनकी नमाज का जिम्मेदार है ही नहीं, अपनी नमाज दोबारा पढ़ेगा।